लास्ट 3 से 4 साल से पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतना गंदा परफॉर्म कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ना बैटिंग कंसिस्टेंटली हो रही है और ना ही बॉलिंग। अलबत्ता फील्डिंग हमारी पहले से काफी बेहतर है। पहले तो ये हालात होते थे कि बॉल अगर हवा में उड़ जाए तो उसे पाकिस्तान के लिए ड्रॉप कैच ही माना जाता था, लेकिन फील्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी काफी स्पेस बाकी है। पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ मेरिट पर फैसले नहीं लिए जाते। अभी भी पाकिस्तान के स्क्वाड में काफी प्लेयर्स सिर्फ अपनी लिस्ट की वजह से टीम में है, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है ना कोई टेक्निक। जबकि डोमेस्टिक में काफी प्लेयर्स बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर नजर नहीं की जा रही। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान में से पर्ची सिस्टम खत्म हो जाए और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट में भी फैसले मेरिट पर किए जाने लगे तो पाकिस्तान टीम किस तरह की लगेगी और उसकी परफॉर्मेंस और इंटेंट पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2026 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का अगला टारगेट 2027 का वर्ल्ड कप होने वाला है। पाकिस्तान के पास प्रिपरेशंस के लिए 1 साल का टाइम है और इसी 1 साल में पाकिस्तान ने ऐसा स्क्वाड बनाना है जिसमें रॉ टैलेंट और एक्सपीरियंस का ऐसा मिक्सचर हो कि पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन में क्रम्बल ना करे। 2027 का वर्ल्ड कप जिसकी मेजोरिटी ऑफ द गेम्स साउथ अफ्रीका में खेली जाएगी। साउथ अफ्रीका जहां पिचेस ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, वहां एवरेज स्कोर 250 से 300 के करीब होता है। इसके अलावा कुछ मैचेस जिम्बाब्वे और नामीबिया भी होस्ट कर रहा है। अब चूंकि ज्यादातर मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले जाने हैं तो पाकिस्तान को भी एक अच्छे पेस अटैक की जरूरत होगी। पाकिस्तान के एक्सपीरियंस पेस अटैक की तरफ नजर डाली जाए तो शाहीन शाह अफरीदी तो कंफर्म टीम का हिस्सा होंगे क्योंकि वो टीम को लीड कर रहे हैं। बाकी के 2 बॉलर्स नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये दोनों ही काफी टाइम से टीम के साथ हैं लेकिन बॉलिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन दोनों ही प्लेयर्स को डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलनी चाहिए, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि यहाँ से किसी भी बॉलर की लाइन एंड लेंथ एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर ये डोमेस्टिक खेलने जाएंगे तो वर्ल्ड कप से पहले कमबैक नहीं कर सकते। कम से कम इन्हें 1 से 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। इसीलिए इनकी रिप्लेसमेंट में हमें वो बॉलर्स चाहिए जिनके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस भी हो और वो कंडीशंस के हिसाब से फिट भी हो। आजकल बहुत बोरियत है, फिर मुझे एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म मिला जहां मजे हैं और स्मार्ट इनकम भी, उसके साथ फ्री लाइव मुकाबले देखने का मौका भी। फ्री टाइम में यूज करता हूं और रिवार्ड्स भी मिलते हैं जैसे कि BMW कार, आईफोन वगैरह। इस पर बस रजिस्टर करने पर बोनस भी पाओ। ये काफी सिंपल और सिक्योर है। अगर देखना है तो पिन कमेंट चेक कर लो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना। डोमेस्टिक में जो बॉलर्स सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से पहला नाम है खुर्रम शहजाद। बॉल हो गए पहली ही बॉल पर। This one is gone. जिनके पास फर्स्ट क्लास के 71 मैचेस का एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने 250 से भी ज्यादा विकेट्स ली हैं। लेकिन अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 3 मेन फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास। मीर हमजा के पास 131 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने 500 से भी ज्यादा विकेट्स ली हैं और उनके साथ मोहम्मद अब्बास ने 212 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 800 से भी ज्यादा विकेट्स ली हैं। And that's another one. मैंने बाकी के बॉलर्स लाइक वसीम जूनियर, जमान खान, अब्बास अफरीदी और आकिफ जवेद के स्टैट्स भी चेक किए हैं लेकिन इनके पास डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी के साथ मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास बॉलिंग करवाएंगे और इनके साथ बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए फहीम अशरफ की जगह आमिर जमाल होंगे क्योंकि वो इस नए पेस ट्रायो के साथ ज्यादा सूट कर रहे हैं। और स्पिन ऑप्शन में तो अबरार अहमद ही होने वाले हैं, लेकिन बैकअप के लिए सुफियान मुकीम को रेडी किया जाएगा क्योंकि वो फास्ट पिचेस पर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अगर अबरार अहमद फास्ट पिचेस पर फ्लॉप हो गए तो सुफियान मुकीम के पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए डेड रबर मैचेस में इवन कुछ पूरी की पूरी सीरीज में भी उनके एक्सपीरियंस के लिए उन्हें जगह दी जाएगी। उनके साथ ऑलराउंडर्स में हमारे पास स्पिन ऑप्शन सलमान अलियागा तो होने ही वाले हैं। उनके साथ मोहम्मद नवाज भी टीम के हमरा होंगे क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाते हैं और उनसे ओपोजिशन को विकेट टेकिंग
भी होता है। अब हमारी बॉलिंग स्लॉट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। पहले पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा अटैक करेंगे, फिर मिडिल ओवर्स में मोहम्मद अब्बास और उनके साथ स्पिनर्स बॉलिंग करवाएंगे, और फिर डेथ ओवर्स में आमिर जमाल और मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी भी करवा सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई फेल हो जाए तो। अब अगर बैटिंग की बात की जाए तो ओपनिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा शान मसूद, और इनके साथ कोई भी यंग प्लेयर, फिर चाहे वो यासिर खान हो, मोहम्मद नईम हो या मां सदाकत, अगर इनमें से कोई परफॉर्म करता है तो ठीक, वरना ओल्ड प्लेयर्स में से फखर जमान को ही वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि टेक्निक और फॉर्म वाइज ये साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक से ज्यादा बेहतर हैं। और शान मसूद इसीलिए क्योंकि उनकी सारी जिंदगी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए गुजरी है। उनके पास पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से ज्यादा फास्ट पिचेस पर खेलने का एक्सपीरियंस है। इसके साथ वो काफी मैच्योर क्रिकेटर भी हैं। वो अग्रेसिवली भी क्रिकेट खेल सकते हैं और वक्त आने पर स्ट्राइक रोटेशन भी कर सकते हैं। उनकी फॉर्म इस PSL में और इससे पहले टेस्ट मैचेस में काफी जबरदस्त रही है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी कंपैरेटिवली काफी इम्प्रूव किया है। इनके बाद वन डाउन के लिए बाबर आजम एक्सपीरियंस की वजह से, फिर रिजवान विकेट कीपिंग की वजह से, और फिर सलमान अली आगा और उनके साथ फिनिशिंग के लिए कामरान गुलाम। ये हसन नवाज से ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि उनकी टेक्निक काफी बेटर है और डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस भी कामरान गुलाम के पास ज्यादा है। अगर पर्ची सिस्टम को पाकिस्तान टीम से वाकई में ही खत्म किया गया तो शायद पाकिस्तान की टीम हमें ऐसी देखने को मिल सकती है। शान मसूद, फखर जमान या कोई न्यू प्लेयर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास एंड अबरार अहमद। मुझे एज अ व्यूअर जिन प्लेयर्स में पोटेंशियल दिखाई दिया, मैंने उन प्लेयर्स को एक टीम कॉम्बिनेशन में जोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ प्लेयर्स के इंटेंट में हमें ये चेंज देखने को मिलेगा कि पर्ची सिस्टम ना होने की वजह से किसी भी प्लेयर को परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम से निकाले जाने का डर नहीं होगा। इसीलिए वो पर्सनल माइलस्टोन छोड़कर टीम वर्क पर फोकस रखेगा और मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड को सामने रखते हुए अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलेगा। खास तौर पर ओपनर्स कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, आमिर जमाल और मे बी मोहम्मद रिजवान भी, और बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा अटैक करेंगे। मिडिल ओवर्स में मोहम्मद अब्बास और स्पिनर्स इकोनॉमी को मेंटेन करेंगे और अबरार अहमद विकेट्स लेने की तलाश में होंगे। फिर डेथ ओवर्स में आमिर जमाल और मीर हमजा ओपोनेंट टीम को फुल स्टॉप कर देंगे। अब ये तो हो गई ODI की बात। अलबत्ता T20 का सिनेरियो इससे काफी डिफरेंट है। T20 के अगले ICC टूर्नामेंट में अभी 2 साल का टाइम है। ये इनफ टाइम है कि T20 टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। अगर फैसले मेरिट पर किए जाएं और सिलेक्शन कमेटी थोड़ा दिमाग लगा ले तो 2 साल में टीम बनाने के प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को 2 अलग अलग टाइप्स की टीम बनानी पड़ेंगी। पहली टीम जिसमें सीनियर प्लेयर्स होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और उनकी अप्रोच अग्रेसिव होगी, जिनको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट सीरीज खिलाई जाएंगी। दूसरी टीम जिसमें बिल्कुल फ्रेश टैलेंट होगा, वो यंगस्टर्स जो अंडर 19 वर्ल्ड कप, राइजिंग स्टार एशिया कप और हांगकांग सिक्सर्स में इवन PSL में भी परफॉर्म करते आए हैं। वो टीम जो बिल्कुल फ्रेश टैलेंट की बेस पर बनाई जाएगी। उसकी बैटिंग लाइनअप में ओपनिंग करेंगे मां सदाकत और साहिबजादा फरहान, और बैकअप के लिए मोहम्मद नईम को एज एन ओपनर तैयार किया जाएगा, जिन्हें डेड रबर मैचेस में टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद वन डाउन के लिए आएंगे हसीबुल्लाह एज एन विकेट कीपर बैट्समैन, और इनके बैकअप में ख्वाजा नाफे को तैयार किया जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पर बैटिंग करेंगे हसन नवाज, 5th पर अब्दुल समद और 6th पर अरफत मिनहास। बॉलिंग के लिए फ्रेश टैलेंट के अंदर सलमान मिर्जा, अली रजा और अब्बास अफरीदी होंगे, और बॉलिंग ऑलराउंडर में आमिर जमाल। स्पिन अटैक को लीड कर रहे होंगे सुफियान मुकीम, और इसी तरह से हमारे पास फ्रेश टैलेंट की एक मुकम्मल टीम हो जाएगी जो देखने में
बिल्कुल ऐसी लगेगी। मां सदाकत, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अरफत मिनहास, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा, अली रजा एंड सुफियान मुकीम। ये बिल्कुल ही यंग टीम है और PSL में इनकी परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त है। इस स्क्वाड की सबसे खास बात ये है कि इसमें पाकिस्तान की बैटिंग 8वें नंबर तक है और 8वें नंबर तक सारे प्लेयर्स ही अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। इसके अलावा बॉलिंग में अली रजा और सलमान मिर्जा पावर प्ले के बॉलर्स हैं और अब्बास अफरीदी के साथ स्पिनर्स मिडल ओवर्स के लिए। अब्बास अफरीदी मिडल ऑर्डर के लिए वैसे भी काफी डेंजरस बॉलर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर सर्व किया है। उन्हें अगर और चांस दिया गया तो शायद वो पाकिस्तान के लिए और भी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं। खैर, ये तो वो टीम है जो छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलेगी और अगर इनमें से कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है तो उसको बड़ी टीम में भी चांस मिलेगा। और बड़ी टीम की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में रख सकते हैं। अगर पर्ची सिस्टम खत्म हो जाए तो सबसे पहले बाबर आजम, सलमान अली आगा और बॉलिंग में नसीम शाह और हारिस रऊफ की T20 टीम में कोई जगह नहीं बनती। काफी टाइम से इन प्लेयर्स को बार बार चांस दिया जा रहा है और मौके की मुनासबत से इन्होंने परफॉर्म भी किया है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के पास 2 साल का टाइम है अगले वर्ल्ड कप से पहले, तो पाकिस्तान इनके अलावा बाकी के प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकता है। और अगर इनके अलावा कोई और प्लेयर ना मिला तो इनको दोबारा टीम में रख लेने में क्या हर्ज है। वैसे भी बाबर आजम को टीम में इसीलिए रखा गया था कि मिडिल ऑर्डर को स्टेबल किया जाए और उनके होने से मिडिल ऑर्डर काफी स्टेबल हो भी गया था। लेकिन अगर उनकी रिप्लेसमेंट में कोई और प्लेयर भी रेडी हो जाए या उनसे बेहतर प्लेयर मिल जाए इस नंबर के लिए तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा होगा। T20 वर्ल्ड कप की कंडीशंस को मद्देनजर रखा जाए तो ये वर्ल्ड कप फास्ट पिचेस पर खेला जाएगा और ऐसी कंडीशंस के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए शान मसूद हैं। उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनकी सारी जिंदगी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए गुजरी है और अभी उन्होंने PSL में भी काफी जबरदस्त परफॉर्म किया है, तो वो व्हाइट बॉल में कमबैक डिजर्व करते हैं। ओपनिंग के लिए साहिबजादा फरहान के साथ साउथ स्किल को चांस दिया जाए और 1 डाउन के लिए शान मसूद खेल सकते हैं। उनके बाद मिडिल ऑर्डर के लिए कामरान गुलाम, हसन नवाज और उस्मान खान एज अ विकेट कीपर होंगे जब तक कोई बेटर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं मिल जाता। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए फहीम अशरफ के साथ मोहम्मद नवाज और बॉलिंग के लिए शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उनके साथ वसीम जूनियर या जमान खान में से किसी को चांस दिया जा सकता है। और स्पिन के लिए तो अबरार अहमद मौजूद ही हैं अगर पाकिस्तान को किसी स्पिनर की जरूरत पड़ी तो, वरना कंडीशंस तो स्पिनर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। इसके बाद पाकिस्तान की T20 साइड का स्क्वाड कुछ ऐसा नजर आएगा। साहिबजादा फरहान, साउथ स्किल, शान मसूद, कामरान गुलाम, हसन नवाज, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी एंड जमान खान। इस T20 साइड में अग्रेसिव प्लेयर्स भी मौजूद हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी है। इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि अगर पाकिस्तान को किसी भी जगह बाउंड्रीज छोड़कर स्ट्राइक रोटेशन करनी पड़ी तो ये प्लेयर्स प्रेशर सिचुएशन में एंकर भी कर सकते हैं। बाकी टेस्ट साइड को लेकर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ही इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उनके लिए कैसा स्क्वाड बनाया जाए। बाकी कमेंट्स में बताएं अगर आप चाहते हैं तो हम टेस्ट के लिए भी बिना पर्ची सिस्टम के एक स्क्वाड बना सकते हैं। खैर, ये तो तब की बातें हैं जब हमारी मैनेजमेंट वाकई में पर्ची सिस्टम को छोड़कर मेरिट पर फैसले करेगी और यंग प्लेयर्स को उनका हक देगी। लेकिन आज के जमाने में ये सब किसी ख्वाब की तरह लगता है, जहां हम पाकिस्तान में मेरिट पर डिसीजन लिए जाने को सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं और इस चीज का रियलिटी के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। बाकी ये तो थी मेरी राय इन प्लेयर्स के डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस को देखकर। आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर को नेशन साइड का हिस्सा बनाया जाएगा अगर पाकिस्तान में वाकई पर्ची सिस्टम खत्म हो जाए और फैसले मेरिट पर लिए जाने लगे? इस सब से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।